क्या करते हैं दूसरा, फिर क्या करते हैं, संसार नाशन, संसार को नष्ट कर देते हैं। बोले संसार नष्ट क्या, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब हमारे मर जाएंगे। बोले ना ना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये संसार नहीं, इसको संसार नहीं कहता है, तुम भूल समझ रहे हो। घर में रहने से संसारी नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के रहने से वो संसारी नहीं, वो भोगी नहीं। जिसके भीतर में भोग वासना है वही है भोगी। अरे जिसके भीतर में जोग वासना माने भगवान से मिलने की इच्छा है वो है जोगी है। और जिसके मन में भोग वासना है वो है भोगी। चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, मन में भोग वासना है तो वो भोगी कहलाएगा। और मन में जोगी, जोगी माने भगवत चरण छोड़ के और कोई भी वस्तु उसको अच्छा लगता नहीं है। स्त्री पुत्र है ठीक है, ये भगवान ने दिया है, संस्कार बस संयोग बस हमको संसार में आकर के संसार गृहस्थ आश्रम रचना करना पड़ा प्रभु की इच्छा से। लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना संसार हमारा है ना हम संसार के हैं, ये भावना रहना चाहिए। तो तुम हो जाओगे जोगी। अगर नहीं स्त्री पुत्र कुटुंब हमारा है, इनको भोग सुख देखना, सब कुछ करना, इनको सुख सुविधा के प्रति तुम्हारे नजर है, उनके सुख सुविधा के लिए समस्त कर्म चेष्टा, पैसे के प्रति आकर्षण है, पैसा कमाना पड़ेगा, धन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम हो जाओगे भोगी। तो नाम होते सर्व पाप संसार नाशन। संसार का नाश माने संसार के बीज जो वासना है, कामना है, ये नष्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। पहले पाप वासना मुक्त हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है नाम करते करते। फिर दूसरा नंबर में जाकर के संसार वासना के बीज उसको नष्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, चित्त शुद्धि। उसके बाद चित्त शुद्धि होती है। जब तक मन में भोग वासना है, भोग स्प्रिया है, तब तक चित्त शुद्धि नहीं है। तो उस चित्त शुद्धि बिना फिर वो प्रेम प्रकाश, उनके अंदर भक्ति का प्रकाश होना असंभव बात है। मन में हमारा तीव्र भोग वासना और उधर हमको भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, ए भाई दोनों एक साथ रहना मुश्किल है। भोग और जोग दोनों एक साथ होगा नहीं, या भोग या जोग दोनों एक साथ रहेगा नहीं। अंधकार और रोशनी दोनों एक साथ रहना संभव नहीं है। या तो रोशनी या तो अंधकार, रोशनी नहीं है तो अंधकार, अंधकार नहीं है तो रोशनी है। तुम्हारे अंदर जोग वासना है, भगवान से मिलन की इच्छा है, तो भोग तुम्हारे अंदर रहेगा नहीं। और ज्यादा भोग वासना है तो वो प्रेम तुमको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए चाहिए चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि के लिए चाहिए हरि नाम संकीर्तन। चित्त शुद्धि होता है फिर नाम करते करते। उसके बाद सर्वभुक्ति साधन उद्गम। अब उसके बाद चौथा स्टेज में आ रहा है, नाम करते करते चौथा स्टेज। पहला स्टेज पाप वासना, दूसरा स्टेज संसार वासना, तीसरा स्टेज चित्त शुद्धि, चौथा स्टेज साधन उद्गम, ध्यान धारणा। ऑटोमेटिक बैठे मन लग जाता है, ऑटोमेटिक लीला स्फूर्ति होती है। भगवत चिंतन में एक मन की तल्लीनता के आकर्षण, और दुनिया का कोई विषय वस्तु पदार्थ हो अच्छा नहीं लगता है, स्वाभाविक होगा वो चित्त शुद्धि के बाद। सर्व ऑटोमेटिक होगा। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक स्मरण होना संभव नहीं है। इच्छा करके जो हम एकदम लीला चिंतन करने को होगा नहीं, भगवान में मन एकदम निश्चल कर देंगे होगा नहीं, चेष्टा करके भी मन भाग जाएगा इधर उधर। कारण क्या है, चित्त शुद्धि नहीं है। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति। तो चित्त शुद्धि सर्व, इसके बाद क्या होता है, चौथा स्टेज में सर्वभक्ति साधनोद्गम। फिर भी नाम कर रहे हैं। अब पंचम स्टेज, अब पंचम स्टेज में जा रहे हैं, सर्व साधन कृष्ण भक्ति। नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम। अब पंचम स्टेज में कृष्ण प्रेम स्वाभाविक भीतर में उसके प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। अश्रुकंपो पुलक शीत
वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, इस अष्ट सात्विक विकार, हरिनाम करते करते अश्रु प्रवाह हो, कंप हो, शरीर कंपमान हो जाएगा, शरीर गदगद हो जाएगा। ये जो है ये तब ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, ये चेष्टा करके होगा नहीं। तुम अगर सोचोगे मन में जो हम हरिनाम में थोड़ा सा अश्रु प्रभाव धारा से हम सिक्त करेंगे अपने वक्षस्थल को, ऐसा होना संभव नहीं है, उतना सहज नहीं है। भगवत नाम में, भगवत कथा में, कीर्तन में अश्रुधारा बहना, अगर अश्रुधारा नहीं बहती है तो समझना चाहिए हमारी चित्त अभी भी बहुत कठिन है, कठोर है, हमारी चित्त शुद्धि है नहीं। बाग गद गदया द्रवत चित्र बिना, बिना आनंद अश्रु कलया कतम सिद्धि विनाशय, श्रीमद् भागवत कहते हैं। ये लक्षण अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना चाहिए तुम्हारी चित्त शुद्धि हुई नहीं। बाग गद गदया शब्द उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा। द्रवत चित्र बिना, हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, विकलित हो जाएगा, एकदम गल जाएगा जैसे हृदय। बिना आनंद अश्रु कलया, आनंद धारा, अश्रु धारा, कथम सिद्धि विनाश है। हम कैसे समझेंगे तुम्हारा चित्त शुद्धि हुई है? तो ये पंचम स्टेज में क्या होता है? प्रथम तो पाप नष्ट होता है, पाप बुद्धि, पाप प्रवृत्ति। दूसरा संसार वासना नष्ट होता है। तीसरा चित्त शुद्धि होती है। चौथा कृष्ण भजन, भजन उद्गम, साधन भजन उद्गम होता है, ध्यान धारणा उपासना आदि। पंचम कृष्ण प्रेमोद्गम। फिर नाम कर रहे हैं, फिर प्रेमामृत आस्वादन, फिर वो लीला में एकदम ऐसे तल्लीनता, इतना ऐसे एक तन्मयता, रम जाते हैं प्रेमामृत आस्वादन। फिर भी नाम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? कृष्ण प्राप्ति। अब एकदम साक्षात ठाकुर जी का दर्शन अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन के नित्य दिव्य वृंदावन के निकुंज की झांकी दर्शन कराएंगे। कृष्ण प्राप्ति कराएंगे, कृष्ण प्राप्ति। फिर भी नाम करें, फिर क्या होगा? सेवा मृत समुद्र मज्जन। तुम सहचरी स्वरूप प्राप्त करके तो सेवा रूप समुद्र में तुम गोता लगाओगे नित्य काल के लिए। ये नाम से इतना कुछ होता है। वो नाम प्रवर्तन करने के लिए, नाम की श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए, नाम ही साध्य साधन सब कुछ, ये प्रतिपादन करने के लिए नाम को सामने करके महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, आए हैं जगत जीव को शिक्षा देने के लिए। हरिन्नामो हरिन्नामो हरिन्नाम केवलम कलु नस्ते व नस्ते व नस्ते व गतिरन्नथा।